आज हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो है फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या होती है? हम जो है चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, पिछड़े क्षेत्र से है या कोई गरीब है, हमें उससे कोई हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है ना, कानून को उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर हमें जस्टिस चाहिए होता है तो कानून की नज़र में सब समान है। वो गरीब को भी न्याय देगा, वो अमीर को भी जस्टिस देगा। थोड़ा टाइम लगता है बट इक्वल उनके सामने हम सब हैं। Equality is the principle that all individuals should be treated fairly and equally, regardless of their gender, race, religion, caste, or social status. It ensures that everyone has the same opportunities, rights, and privileges in society. अब हमें इक्वलिटी का मतलब तो पता चल गया, बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सोसाइटी में इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? मैंने जैसे कि बताया कि इक्वलिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी टू एंश्योर जस्टिस, फेयरनेस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर एवरीवन। कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कोई नहीं हमसे छीन सकता। अगर कोई हम इसको हमसे छीनता है तो हम लॉ का सहारा ले सकते हैं, है ना? लॉ एंड ऑर्डर का सहारा ले सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमें मतलब क्या-क्या इक्वलिटी दी है, जिसको अगर कोई छीन ले तो उससे क्या होता है। ठीक है, हमारा जो भारतीय संविधान है उन्होंने आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग जो है समानता सबको निश्चित की गई है, जो कि न्याय के आधार पर एक तरह की उनको गारंटी दी गई है। ये उनके सामान्य अधिकार की गारंटी प्रदान करता है और आर्टिकल 15 के अंतर्गत एक विशेषता के आधार पर किसी से भेदभाव करने के लिए वो रोकता है। जैसे जातिवाद या रंग रूप के आधार पर या छुआछूत के आधार पर जो अनइक्वलिटी ट्रीट की जाती है, इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं। तो अगर हमें लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन कर रहा है तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत हमारा जो संविधान है उसको ऐसा करने से रोकता है। नेक्स्ट आता है कि समाज में, हमारे सोसाइटी में ऐसे कौन-कौन से जो है ग्रुप्स है जिसको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समाज में जो है महिलाएँ हैं, कुछ दलित लोग हैं, आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक है, जिनके आर्थिक वर्गों के लोगों को हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके रिटन मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर मैं इंस्टाग्राम पे भी अपनी रील को जो है पोस्ट करती हूँ तो प्लीज़ आप कैप्शन ज़रूर रीड कीजिएगा, उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल 15 जो है क्या है? आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। Under this article, no person can be discriminated against on the grounds of caste, religion, sex, place of birth, or any other attribute with regards to equality. Article 15 grants citizens the right to claim acceptance of reservation in salaries, promotion, and other privileges. Its object is to provide protection socially and economically weaker section and promote equality. फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ये मिड डे मील। आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में भी आता है कि आज मिड डे मील में कुछ मिला उनके बच्चों के खाने में और कुछ हो गया, फूड पॉइज़निंग हो गई है, क्या है, कुछ लिज़र्ड्स वगैरह इंसेक्ट्स मिल जाते हैं। तो ये मिड डे मील है क्या? The midday meal program is an education and nutrition related scheme running in India. Under this program, nutrition meals are provided to students in government and private beneficiary institutions. This program also provides employment opportunity to women. ठीक है, जब ये लॉन्च किया था प्रोग्राम तो इससे दो लोगों को जो है फ़ायदा हुआ। एक तो जो बच्चे आते हैं उन्हें जो है मिड डे मील की जितनी भी स्कीम्स है उनका उन्हें फ़ायदा मिल जाता है। दूसरा, जो लेडीज़ है उनको खाना बनाने का काम मिल जाता है, जिनसे उन्हें रोज़गार की प्राप्ति होती है।
तो इससे 2 लोगों को फ़ायदा हुआ, एक तो बच्चों को खाना मिल गया, है ना? जो न्यूट्रिशन मील होता है वो उनको प्रोवाइड हो गया, और सेकंड जो लेडीज़ हैं उनको काम के अवसर मिले। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सबको समानता का सिद्धांत जो है प्रोवाइड है, सभी नागरिकों की जितनी भी इक्वलिटी है उनकी जो है गारंटी हमें मिलती है कि कोई हमारे इक्वलिटी का कोई हनन नहीं कर सकता, और इसी के माध्यम से नागरिकों को जो है सम्मान की, उनके अधिकार और सुरक्षा की गारंटी उन्हें दी गई है। फिर क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी जो है एक तरह की तो है नहीं, काफ़ी तरह की है। सोशल इक्वलिटी है, पॉलिटिकल इक्वलिटी है, सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वलिटी है। तो कैसे कैसे क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना? हम सबको जो है रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं, जिसपे जैसे एबिलिटी होता है वो उसके अकॉर्डिंगली अपना काम जो है ले सकता है, और उसी की काबिलियत के आधार पर उसकी जो है सैलरी, जो उसका वेतन है वो फिक्स होता है। It means that every individual should have an equal chance to succeed in life. Equal opportunity should be ensured in education, employment, and other spheres of life. Next आता है social equality. It implies the absence of discrimination based on factor like caste, religion, gender और race. इन सब के नाम पर जो है कोई हमसे भेदभाव नहीं कर सकता। अगर हम और और हमें कैपेबिलिटी है उस जॉब को हमें गेट करने की, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की, तो ना तो हमारा कोई कद देखता है, ना ही कोई हमारा रंग रूप देखता है, बस सिर्फ वहाँ पर काबिलियत देखी जाती है। तो ये हो गई हमारी सोशल इक्वलिटी। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप उस जॉब को पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटी इक्वलिटी क्या है? अगर आप इंडियन आप इंडिया के जो है आप नागरिक हो, आपको इंडियन सिटीजनशिप मिली हुई है, और आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है ना? तो आप जो है पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, आप चुनाव इलेक्शन जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। इट इंश्योर्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल process and decision of the country. It includes the right to vote, stand for election, and express one's opinion freely. इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को हमारे जो देश की राजनीति है उसमें जो है भाग लेने का अधिकार होता है। सबको जो है वोट डालने का अधिकार, चुनाव में उम्मीदवारों को सेलेक्ट करने का अधिकार, और अपनी व्यूज़ है, अपनी राय रखने का अधिकार जो है उन्हें प्रोवाइड किया गया है। फिर हमें ये है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? समानता जो है समाज में जो है न्याय को प्रमोट करते हैं ना, जो जस्टिस को प्रमोट करते हैं। इसमें जो है हम ये नहीं देखते कि कोई छोटा है, कोई कास्ट से बिलोंग करता है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, या कोई जो है अनुसूचित जाति से है। अगर उसे नीड है तो वो कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है और अपने न्याय के लिए अपील कर सकता है। इसमें कोई जो है भेदभाव नहीं रखा जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर प्रमोट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सजेशन प्लीज़ देते रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप नोट्स ले सकते हैं। बाय।